परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। भगवान वासुदेव उनका नाम है। वासुदेव का बड़ा दिव्य अर्थ है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। जिन वासुदेव की वासना अर्थात संकल्प से इस सृष्टि का सृजन हुआ, उन वासुदेव की वासना अर्थात संकल्प से पालन हो रहा है और उस वासुदेव की वासना अर्थात इच्छा से सबका संहार होता है। सब वासुदेव से ही जन्म लेते हैं और सब वासुदेव में ही चले जाते हैं और सारे जीव ये ब्रह्मांड भी वासुदेव का ही शरीर है, इसमें निवास करते हैं। ऐसे भगवान महामहिम भगवान का नाम है वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ऐसे वासुदेव भगवान का भक्त अनसूया भाव से भजन करते हैं। वो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण करके और रक्षा करते हैं। अनंत अवतार है भगवान के। उन अनंत अवतारों में 24 अवतार प्रधान है और उन 24 अवतारों में बड़ा सुंदर वर्णन है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बामन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बामन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बामन। परशुराम रघुवीर जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री बिहारी लाल की जय। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर्धेन धनवंतर। बद्री पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करम। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और भगवान के अनंत अवतार होते हैं और उन अनंत अवतारों में 24 अवतार प्रधान है और 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान है और 10 अवतारों में भी 2 अवतार प्रधान है। प्रधान का मतलब यह नहीं जानना चाहिए कि और अवतार कमजोर हैं, कम तेजस्वी हैं, बलवान कम हैं और 2 अवतार ज्यादा बलवान हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानता का मतलब यह है कि जो अवतार में भगवान ने हम जीवों के कल्याण के लिए दिव्य दिव्य लीला जितनी ज्यादा की है, हम लोगों के बीच में जितने दिन विराजे, इसी कारण से उनकी प्रधानता है। और नहीं तो सब अवतार बराबर है, कोई अवतार छोटा बड़ा नहीं है। जीते अवतार सुख सागर पारावार। करे विस्तार लीला जीवन उद्धार को। जाई रूप मान मन लागे जाको पागे तहीं। जगे ही भाव वही पावे कौन पार को। केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। अगर सुरीति भाई बसो उर हार। जितने अवतार हैं सब दिव्य हैं, सुख सागर हैं और जिस अवतार में जिस जीव का मन लग जाए वही अवतार का ध्यान करने से उसका और कल्याण हो जाएगा। सब अवतार रसमय है, दिव्य है, लेकिन 2 अवतार प्रधान है, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। इसलिए प्रधानता है कि इन अवतारों में भगवान ने लीला विशेष की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भगवान ने मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे देखना बैठना उठना बोलना, माता के साथ व्यवहार, पिता के साथ व्यवहार, पत्नी के साथ व्यवहार, मित्र के साथ व्यवहार, शत्रु के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, यह प्रैक्टिकल शिक्षा दी है। आचरण करके सबको बताया है। यह
रामावतार की प्रधानता का कारण है। और कृष्णावतार में भगवान ने विलक्षण लीलाएं करके और कहीं भी मर्यादा का उच्छेद नहीं किया। कोई कहते हैं कि कृष्णावतार में मर्यादा नहीं रही, लेकिन हम तो संतों से सुने हैं कि कोई भी लीला, एक भी लीला बिना मर्यादा की श्री कृष्ण की कोई बता दे। अब समझ नहीं आती है, वह उनकी समझ की कमी है। श्री कृष्णावतार में भी कोई लीला बिना मर्यादा की नहीं है। दिव्य दिव्य मर्यादाएं हैं। इंद्र की पूजा छीनकर गिरिराज जी की पूजा कराई तो भगवान ने मर्यादा का पालन किया है, इसलिए कि इंद्र को पूजा का अभिमान होने लगा, इंद्र का नाश हो जाता। इंद्र का भला करने के लिए भगवान ने पूजा छीनी और गिरिराज जी की पूजा करवाई है। कहाँ इसमें मर्यादा का उल्लंघन है? भगवान समर्थ है, श्री कृष्ण समर्थ है और समर्थ अपने आश्रित का कल्याण जैसे भी हो वही करते हैं और उसमें मर्यादा ही है, बिना मर्यादा नहीं। बालक स्वस्थ होता है, मैया परोस परोस के जिमाती है, ये खा ले और खा ले और खा ले, और वही बालक बीमार हो जाए और थाली परोस के दही अचार आदि रख ले जिससे रोग बढ़ेगा, तो परोसी थाली सामने से खींच लेती है। तो खींचने में क्या मैया की मर्यादा नष्ट हो रही है क्या? मर्यादा ही है कि माँ बालक का वही और करे जिससे बालक का हित होता है। तो कृष्णावतार में भी कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। रामावतार तो दिव्य मानव धर्म का और यह आचरित उपदेश है। तो दो अवतारों की प्रधानता है और सब अवतार दिव्य हैं। भगवान श्री हरि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रधेन सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार वेद व्यास भगवान को असंतोष हुआ। व्यास जी सोच रहे थे कि मुझसे कौन सा कर्म करने योग्य रह गया जिसके कारण हमको धन्यता का अनुभव नहीं हो रहा है। मन मन में ग्लानि है किसी तरह की, तो ग्लानि होती है कर्तव्य अर्थात करने योग्य काम नहीं किया तब ग्लानि होती है। तो व्यास जी ने तो बड़े बड़े काम किए, एक वेद के 4 भाग कर दिए हम लोगों की समझने की सुविधा के लिए। फिर उसका भी और सरलीकरण किया, ब्रह्म सूत्रों की रचना की। फिर उसका भी और सरल किया, 18 पुराण बनाए, ये 17 पुराण बनाए। फिर उसको भी और सरल इतिहास ग्रंथों के रूप में महाभारत जैसा 5म वेद बना दिया। और सरल इससे और क्या होगा? पांडवों का चरित्र उसके माध्यम से सारे भारत के धर्म को समझा दिया। यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है वह भारत में नहीं है, और जो भारत में है वही भारत में है। हम लोग बोलेंगे अथवा बोल रहे हैं, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह धर्म नीति हो, कूटनीति हो, स्त्री धर्म हो, पुरुष धर्म हो, बालक का धर्म हो, वृद्ध का धर्म हो, यहाँ तक गाली हो, स्तुति हो, सब भारत में, महाभारत में वेद व्यास जी ने लिख दिया। इसीलिए ऐसी लोकोक्ति है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत भगवान वेद व्यास का उच्छिष्ट है, झूठा है। झूठा माने हम जो बोलेंगे वह सब पहले ही व्यास जी ने बोल दिया है। तो इतना बड़ा परिश्रम व्यास जी ने किया जीवों के उद्धार के लिए, और देखो फिर भी ग्लानि नहीं हो रही। इस अध्याय की कथा से श्रीमद् भागवत की महिमा का ज्ञान होता है। वेद व्यास जी बहुत चिंता कर रहे थे कि कौन सा करने योग्य कर्म रह गया जिसके कारण हमारे मन में धन्यता का अनुभव नहीं हो रहा है। समझ नहीं आ रही थी कि वह कमी क्या है। उसी समय भगवान नारद जी का दर्शन हुआ। बोलिए नारद जी महाराज की।
नारद जी का दर्शन होते ही व्यास जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। संत का दर्शन करने से प्रसन्नता होती है और होनी भी चाहिए। वेद व्यास जी का मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने समाचार पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन वेद व्यास जी, आपकी कुशल सुनाओ, आप प्रसन्न हो। देखो 3 तरह से स्वास्थ्य का समाचार पूछा है। एक तो शरीर स्वस्थ है और दूसरा आपका मन तो प्रसन्न है और आपकी आत्मा तो संतुष्ट है। 3 बातें। इसका मतलब स्वस्थ व्यक्ति कौन? जिसका शरीर स्वस्थ है, रोग से रहित है, जिसका मन प्रसन्न है और जिसकी आत्मा संतुष्ट है, वही ये तीनों स्वास्थ्य मिलकर के स्वस्थ बनता है। किसी किसी का शरीर रोगी होता है, मन प्रसन्न होता है, तो भी स्वस्थ नहीं माना जाएगा। कोई शरीर ठीक है लेकिन ऐसा नीच कर्म कर दिया है कि मन सदा दुखी रहता है, तो भी वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा। कोई मन प्रसन्न, शरीर प्रसन्न, लेकिन पहले एक कोई ऐसा कर्म बन गया था, अपराध बन गया था, तो उसके कारण वह आत्मा उसका साथ नहीं देती है, गवाही नहीं देती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है और वह आत्मा वह धर्म का अनुमोदन करेगी, अधर्म का अनुमोदन नहीं करेगी। आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी। तो तीनों प्रसन्न होए तब वह स्वस्थ कहलाता है। किसी से पूछे क्या हाल है, क्या ठीक है महाराज, क्या ठीक है? आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, खाया पच जाता है, ठीक है, रोग नहीं है। और मन का क्या हाल है? का मन तो सड़ी नाली में लौट रहा है, तो काय का ठीक है। आत्मा का क्या हाल है? का आत्मा तो इतनी घबराई है, कब क्या हो जाएगा, कब डकैत आ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। तो फिर काय का स्वस्थ है? परमात्मा का स्वस्थ है। स्वस्थ वही है। और देखो ये तीनों स्वास्थ्य का एक कारण है, वह धर्म का पालन करे, वह भगवान को माने। यदि भगवान को नहीं माने तो वह कभी संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ नहीं कर सकता। नास्तिक कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। शरीर भले खूब मोटा ताजा सुंदर हो जाए, परंतु आत्मा उसका साथ नहीं देती। उग्रवादी कभी प्रसन्न रहते हैं? भले शरीर से खूब बलवान हो, लेकिन क्या निर्भय रह लेते हैं? जो सबको भयभीत करता है वह कभी निर्भय रह ही नहीं सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति चरित्रवान के सामने आंख नहीं मिला सकता है। चरित्र का बड़ा भारी महत्व है मानव जीवन में। तो स्वस्थ कौन? का स्वस्थ वही जिसके तीनों चीज ठीक है। नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, हे गुरुदेव, मैं क्या बताऊं। और कुछ बोले उससे पहले ही नारद जी ने और एक प्रश्न कर दिया। का लगता है अथापि सोचस्यात्मानं अकृतार्थ इव प्रभो, हमको लगता है कि आप अकृतार्थ की तरह अपने आप को मान रहे हैं। व्यास जी ने कहा, भगवान आपने ठीक समझाया। विकट वैद्य के हाथ में नबज होती है ना, तो वह रोगी इधर उधर आना बहाना नहीं कर सकता है। तुमने मूली खाई है ना? ना कैसे? तुम्हारा स्वास्थ्य बता रहा है। कैसे जान गए महाराज? कहा कि ठंडी तासीर है। तुमने अनार खाया है ना? कैसे जान गए? कहा तुम्हारी नबज बता रही है। तो विकट वैद्य के हाथ में नबज हो तब रोगी
बहाना नहीं कर सकता है। नारद जी तो महाराज भगवान ही है साक्षात। नारद जी ने कहा आप अपने आप को अकृतार्थ की तरह मान रहे हैं। कहा भगवान आपने ठीक रोग को पकड़ा, अब क्या कारण है और क्या समाधान है आप कृपा करके बताएं। बोलिए व्यास जी महाराज की। जीव की तभी तक बिगड़ती है जब तक वह अपनी गलती को सुधारता नहीं और स्वीकार नहीं करता है। सुधारने का मुख्य उपाय है गलती को पहले स्वीकारे तो मैं गलत हूँ इस बात को स्वीकार तो करे तो गलती सुधर जाएगी। लेकिन मैं गलत हूँ यह स्वीकार ही नहीं करेगा तो बस गलती और बढ़ती रहेगी हृदय में। और गलती स्वीकार कब होगी? जब गलती का पता चलेगा। और गलती का पता कब चलेगा? कहा जब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके गलती को पूछेंगे तब पता चलेगा। श्री अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के बड़े उद्भट विद्वान तो थे ही और प्रेमी हृदय भी थे। तो उनकी एक वाणी है, मनुष्य जैसे माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है, उसका हृदय वैसा ही बन जाता है। बाल बच्चों में, स्त्री बच्चों में जो रहता है ना, उसको डांट फटकार का अभ्यास हो जाता है, ऐसा करो वैसा करो। और कभी गुरुजनों के चरणों में जाए तो वहां भी वही अभ्यास लागू हो जाता है, गुरु जी को भी डांट देता है, क्योंकि अभ्यास वही है। जो दुकान पर ज्यादा बैठता है तो उसको जिद्द का स्वभाव बन जाता है, इतने में दूंगा, इतने में दूंगा, और झूठ बोल करके अपनी बात को सिद्ध करने का स्वभाव बन जाता है। और कभी वह गुरुजनों के चरणों में भी जाए तो वहां भी जिद्द का स्वभाव वहां आ जाता है। गुरुजी ऐसा तो करना ही पड़ेगा, गुरुजी ऐसा तो करना, तो जिद्द क्यों कर रहा है? का स्वभाव। जो चेलाओं में महात्मा रहता है ज्यादा, उनको डांटने का और आदेश निर्देश उपदेश देने का स्वभाव बन जाता है। और कभी महापुरुषों के गुरुजनों के चरणों में जाए तो वहां भी उपदेश देने लग जाता है। अरे गुरु जी है, आगे पर हमारा तो ऐसा ही अभ्यास है। तो फिर क्या करना चाहिए? श्री अखंडानंद जी महाराज कहते कि अपने से बड़ों का संग करना चाहिए ताकि सील और विनय का स्वभाव बने। अपने से जो महान है, राम जी अपने से महानों का संग करते हैं। प्रातः काल सरजू कर माचन, 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 बैठे सभा संग द्विज सज्जन, राम जी वयो वृद्धों के साथ रहते हैं, गुण वृद्धों के साथ रहते हैं, शील वृद्ध जो महापुरुष है उनका संग करते हैं, इसलिए राम जी महान है। ये हम लोगों को मानवीय संहिता का आचरण करके उपदेश श्री राम अवतार में भगवान ने दिया। बड़ों का संग करना चाहिए। अपने से छोटों के साथ में रहने से स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री व्यास जी ने भगवान नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान आप अच्छी रोग की नवज को पकड़े हो, मैं अकृतार्थ की तरह अपने आप को मान रहा हूँ, इसका समाधान क्या है? और देखो रोग पकड़ ले डॉक्टर तो दवा हो जाएगी, लेकिन अंदाज से ही गोली देता रहे तो और रोग भी बढ़ते जाते हैं। रोग पकड़ा गया, अब समाधान नारद जी ने बड़ा सुंदर दिया और कारण भी बताया। यथा धर्मादयस्यार्था मुनिवर्याम कीर्तिता न तथा वा
देवस्य महिमा यनुवर्णिता वर्णितः। हे व्यास जी, आपने बहुत कुछ किया प्रजा के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। एक वेद के 4 भाग किए, पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की, महाभारत जैसे पंचम वेद की रचना की, लेकिन आपका मन प्रसन्न क्यों नहीं, आपकी आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं? उसका कारण है न तथा वासुदेवस्य महिमा वर्णिता। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का जैसा वर्णन करना चाहिए वैसा वर्णन नहीं किया। वर्णन तो किया, पुराणों में राम कथा भी है, पद्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से श्री कृष्ण की कथा भी है, और सारे अवतारों की कथाएं पुराणों में है, महाभारत में है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो। जैसा वैसा क्या? जैसा वैसा बारात में बारातियों की प्रधानता होती है। बाराती वहाँ जाकर के कहते हैं ये कौन का, हम बाराती। और बाराती का बड़ा अभिमान होता है, हम कुछ भी करें, हम पानी में मिट्टी डाल दें, हम जूता डाल दें, हम कुछ भी गलती कर दें, हम बाराती। तो बाराती हो तो बदमाशी के लिए हो तो करते हैं वो बाराती। लेकिन बारातियों में भी और प्रधानता होती है जो दूल्हा के घर वाले हैं उनकी। तू बाराती है, पड़ोस का है, और ये दूल्हे के बड़े भैया है, अरे ये तो और बड़े हैं, और ये छोटे भैया, और ये दूल्हा के ताऊ जी है, ये काका जी है, उनकी प्रधानता है। और उनसे भी ज्यादा प्रधानता ये कौन है जी का? ये तो यही तो है समझी जी, ये दूल्हे के पिताजी, उनकी और ज्यादा प्रधानता है। और सबकी प्रधानता किसके चलते है? दूल्हे के चलते। दूल्हे की सबसे ज्यादा प्रधानता है। माताएं गाली गाती हैं तो जिसका नाम आ जाए माताओं की गाली में प्रसन्न हो जाता है, छाती फूल जाती है। हमको यहाँ के लोग जानते हैं, हमको भी जानते हैं, और तो तेरा तो नाम ही नहीं आया, तो वो बेचारा जाकर बताता है गाली गाने वाली, अरे ये भी नाम बोल दो, तब उसका भी नाम आ जाए वो भी प्रसन्न हो जाता है। बारात की महिमा दूल्हे के कारण है। तो हे वेद व्यास जी, आपने भगवान की कथा का, भागवत धर्म का वर्णन तो किया, लेकिन बाराती बना करके किया, दूल्हे बना करके नहीं किया। अब एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भागवत धर्म दूल्हे हो और सारे धर्म कर्म बाराती हो जाए, तब आपको प्रसन्नता होगी, तब आपको कृतकृत्यता का अनुभव होगा। यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। अब ऐसा ग्रंथ बनाओ, तब कहा कि क्या कौन ग्रंथ होगा, उसका स्वरूप क्या होगा? हे गुरुदेव आप बताइए। तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का श्री वेद व्यास जी को उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे, इससे लेकर के और भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ऐसा 4 श्लोकों का बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा मैंने 4 श्लोक सुनाए और इन्हीं 4 को आप विस्तार करके 18,000 अथवा विपुली गुरु विस्तार से इनको वर्णन करके और जनता को सबको सुलभ करो, क्योंकि 4 श्लोकों में अभी तक लोग भागवत को समझ लेते थे, लेकिन अब मंद बुद्धि, मंद भागी, उपद्रवी लोग हैं, समय भी कम है, आयु भी कम है, इसलिए मेधा और धारणा शक्ति सब कम है। तो इसलिए इनको बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से समझाने के लिए आप विस्तार करो। तब 18,000 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी ने भागवत का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया बड़ी गरीब थी,
भिक्षु की वह भिक्षुक थी और बड़ी कृपण थी। अपनी मैया का इकलौता बेटा था। मेरी मैया एक पंडित जी के यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती थी। अब वहां पर गनीमत ये थी कि वहां पर एक बार बड़े बड़े संत महात्मा पधारे। वो संत महात्मा पधारे और यहाँ भी संत महात्मा पधारे, वहां भी पधरावनी और सब कुछ हो रही थी। और यहाँ भी अब इससे आगे की कथा शाम को आप सुनेंगे 2 बजे से। समय तो बीच में कम ही है, परंतु हमारा तो विचार है कि बैठे रहो शाम के 6 बजे तक, क्या जरूरत है, लेकिन व्यवस्था ऐसी ही है। तो शाम को 2 बजे से आप लोग 2 बजे मैंने अब जाना आना कहीं नहीं, यहीं बैठे रहो और फलाहार मिल ही जाएगा। फिर शाम तक कथा सुन करके जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय गोपाल, भगवान की 2 बजे 1:30 बजे भगवान को पापा भाई साहब चलत उत्सव का टाइम महाराज पैसे है, माहिती मागत 3 लाख ग्राम मिळाला.
इससे बढ़िया क्या होगा? अब मत कहना नहीं दिखाई वो। निज मन मुकुर सुधार श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीनाथ प्रभु की जय। श्री तारकेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री
श्री राधा गोविंद की कृपा भूमि श्री गोपीनाथ जी की दिव्य कृपा भूमि में बैठ करके हम लोग श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री नारद और व्यास जी का दिव्य संवाद सुन रहे थे। नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई व्यास जी को और कहा, हे व्यास जी, मैं अपनी माता की इकलौता बेटा था। हमारे घर में एक मेरी माता और एक मैं, दो ही रह गए थे। सब भगवान के प्यारे थे। मेरी माता गरीब थी, किसी के यहाँ काम करती थी। जो कुछ मिलता वह उसको खिला देती, अपने खा लेती। ऐसे ही दिन कट रहे थे। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। समय बड़ा बलवान है, इसलिए जो समय का महत्व समझता है वह भगवान को पा लेना है। और जो समय का अनादर करता है, अच्छे का चाहे बुरे का, अच्छे समय का भी आदर करना चाहिए और बुरे समय का भी आदर करना चाहिए। क्योंकि काल है, काल भगवान है। भगवान का जो आदर करता है वह यहाँ सुखी और परलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। श्री नारद जी कहते हैं, मेरी माँ एक पंडित जी के यहाँ नौकरी करती थी, झाड़ू बुआरी बर्तन करती थी। गनीमत यह थी कि वो पंडित जी सत्संगी थे, संतों का आदर करते थे, संत महात्मा वहाँ आते रहते थे। एक दिन की बात, एक बार बहुत संत आ गए चतुर्मासा करने के लिए और अच्छे अच्छे सिद्ध संत थे। वो संतों का वहां पर जब ठहरना हुआ तो मेरी माँ को काम बढ़ गया। पत्तल उठाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, रसोई की व्यवस्था करनी है। मेरी माँ का काम बढ़ गया तो मेरी माँ वहीं रह जाती। अब मैं अकेला बेटा था, हमको भी वहीं नहीं, और रात में घर भी आने का समय नहीं था। तो मेरी माँ को इतना ज्यादा काम था कि वह बेचारी हमको देखने का की फुर्सत नहीं पाती। अब हमको देखे कि काम करे। और हे व्यास जी, मैं क्या बताऊं, मैं भी संतों के चरणों में इतना आसक्त हो गया कि हमको भी मैया की याद नहीं आती। मैया तो काम में बच गई, मेरा स्मरण भूल गई। और मैं संतों के पास में रहता था, हमको भी मैया की याद नहीं आती। देखो, बच्चों को माँ की गोद और खिलौने अच्छे लगते हैं। बच्चों का स्वभाव है, खिलौने अच्छे लगते हैं, माँ की गोद अच्छी लगती है। तो व्यास जी ने पूछा, मानो हे नारद जी, आपको माँ की याद नहीं आती करना, खिलौने नहीं याद आते करना? कहा क्यों? कहा, हे व्यास जी, मैं क्या बताऊं, संतों के पास में एक माँ की कौन कहे, सैकड़ों माताओं का वात्सल्य प्राप्त होता है। संतों को बच्चे अच्छे लगते हैं। क्यों बच्चे अच्छे लगते हैं? इसलिए कि देखो, मन एक हो तो प्रेम हो जाता है। एक मन, कोई चालाक हो, कोई भोला हो, प्रेम नहीं हो। अब जैसा तुम्हारा मन वैसा ही मेरा मन, तो प्रेम हो जाता है। तो संतों का निर्मल मन माया से रहित, कपट छल से रहित, और बालक का भी माया से रहित, कपट छल से रहित, अपने पराये की भावना से रहित मन। तो इसलिए संत और बालक का मन मिल जाता है, प्रेम हो जाता है। और बड़ा आदमी चालाक, दुष्ट, ठग हो जाता है तो संत प्रेम कैसे करता है? जो जो बड़ा होता है। नारद जी कहते हैं, संतों के चरणों में हमको बड़ा भारी वात्सल्य मिला। और हे व्यास जी,
संतों के पास मैं नहीं आता। संत भी हमको बहुत मानते। एक दिन संतों ने सोचा कि देखो बालक तो बहुत है, परंतु यह बालक संस्कारी लगता है। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं जब संतों के पास में रहता तो संत हमारे ऊपर इतनी कृपा करते थे, पंगत के समय ज्यादा परोसवा लेते थे, और दे दो और दे दो। अब उतना खा नहीं सकते हैं तो झूठा रहेगा, तो हम वहाँ रहते तो संत बुलाता, बेटा इधर आना, कहा आइए ले जा कर इसको खा ले। मैं ले आता और मैं संतों का झूठा प्रसाद खा खा करके हे व्यास जी उच्छिष्ट ले पालन मोदितो विजयी सदत सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्विषा एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। मैं संतों की सेठ प्रसाद खाते खाते और हे व्यास जी, मैं आज ब्रह्मा का बेटा होने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं जब चाहूं भगवान का दर्शन कर सकता हूँ और जिसको चाहूं भगवान का दर्शन करा सकता हूँ। इतनी बड़ी योग्यता कहाँ से प्राप्त हुई? कहा केवल संतों का झूठन प्रसाद खाने के स्वभाव से। ये गलता जी के महाराज जी आए थे। अब भले कोई कुछ भी कहे, यह भूमि बड़ी दिव्य है, गलता धाम बड़ा दिव्य है। यही गलता धाम में हमारे आचार्य श्री नाभा गोस्वामी महाराज संतों की सेवा कर करके, छोटा सा बालक, बिना आंख का बालक, और यहीं पर रहते थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री कीलदेव जी महाराज रामानंद संप्रदाय के आचार्य हो गए हैं। और इस अनाथ बालक नाभा गोस्वामी जी को जंगल में मैया छोड़ गई थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, आंख के चिन्ह भी नहीं थे इनको, नाभा जी को। और कीलदेव जी बहुत बड़े योगी राज थे। उन्होंने कमंडल से जल का छींटा दिया, सुंदर कमल जैसे नेत्र निकल आए और ला करके इनको यही गलता धाम में रखा। छोटा सा बालक संतों की सेवा में लगा दिया। संतों का सिर प्रसाद खाते खाते दिव्य नाभि की हृदय की आंखें खुल गई। गुरुदेव के मन की बात जानने की योग्यता संतों का बड़ा भारी महात्म्य है। सबसे बड़ी कमी है हमारे हृदय में भाव नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं उन संतों की सेवा प्रसाद खा खा करके मैं समस्त पापों से रहित हो गया, मैं विशुद्ध हो गया, मेरा चित्त विशुद्ध हो गया, मन बुद्धि सब सुधर गए। और हे व्यास जी, आज मैं ब्रह्मा का बेटा होने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। संत जब स्नान करते नहीं जगते, सो करके जगेंगे 4 बजे से, तो जगेंगे तो मैं उन संतों के पास ही रहता था। जगते ही राम राम श्री सीता राधे राधे ऐसे करते हुए जगते, फिर लोटा लेकर शौच के लिए जा जाते। वो झांकी बड़ी अच्छी लगती। फिर आते तो नहाते, स्नान करते समय भी भगवान का नाम उच्चारण करते। चुपचाप नहाता है, उसको स्नान का पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए माताओं को और सबको, माताओं के लिए विशेष भगवान के नाम लेते नहाना चाहिए। गंगा राम कृष्ण गोविंद गोपाल ऐसे नाम लेते हुए स्नान करना चाहिए। गंगा जमुना आदि नदियों के नाम लेने चाहिए। भगवान का नाम पुरुषों के लिए मंत्र की विधि है, लेकिन नाम तो सबके लिए है।
भाई बहन सब स्नान करें भगवान का नाम लेते हुए तो गंगा स्नान का फल मिलता है। कोई भी जल में नहा रहे हैं, अपने घर के टंकी की टोटी में खोल कर नहा रहे हैं, तब भी गंगा नहाने का फल ले रहे हैं। तो संत स्नान करते, स्नान करके आसन पर आते और बैठ करके जब तिलक करते तो मैं दूर बैठा बैठा देखता था, बड़ा आनंद आता था। तिलक करने के बाद में फिर संध्या करते, माला जपते तो हाथ में गोमुखी लेकर जो माला जपने वाली झांकी वह तो आनंद की वर्षा कर देते थे। और जब नियम करने के बाद ठाकुर सेवा करते थे तो ठाकुर सेवा की झांकी तो बड़ी थी। ठाकुर सेवा, ठाकुर जी को स्नान कराते, चरणामृत उतारते और जब वो आरती करते तो बड़ा आनंद आता था। और जब आरती बोलते तो कान में इतना सुख मिलता, आनंद मिलता। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के हाँ गुरु जी, हम जो बोल रहे हैं तुमको समझ आ रहा है? तो गुरु जी समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बालक हूँ बिना पढ़ा लिखा, तो फिर सुनता क्यों है? तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, समझ तो नहीं आ रहा है पर सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मुख से जो स्तुति बहुत अच्छी लगी, श्याम की स्तुति करते, श्री रामचंद्र उनको नौ नमस्कार है, प्रणाम है। बालक प्रेम से सुनता है, बालक इधर आओ, कहाँ गुरु जी? समझ आता है कुछ क्या बोलना है? तो गुरु जी आरती तो नहीं आता है, तो सुनता क्यों है? क्या सुनने में बहुत आनंद आता है, सुनना अच्छा लगता है। वाह वाह, सुन तो समझ गए ये कोई संस्कारी बालक है। देखो कितने बालक हैं, सब खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा गोली कंचा सब खेल रहे हैं, और ये खेल से बहरा के लेकर हमारे पास रहता है।
होनहार बिरवान के होत चीखने पार। ब्रज में कहावत है, पूत के पाँव पालने में दीदी आए। पूत के पाँव, तो ये बालक बड़ा संस्कारी है, संतों को प्रेम हो गया, संतों का और कृपा भाजन यह बालक हो गया। अब तो 4 महीना बीतते नारद जी कहते हमको समय ही नहीं लगा, चुटकी बजाते से तो देर लगेगी, पर वो 4 महीना आनंद के पता ही नहीं लगा कब बीत गए। कल महात्माओं को जाना था, महात्माओं को किसी की चिंता नहीं, इतना खर्चा लगाकर चतुर्मासे की व्यवस्था की है भगत ने, उसकी भी उतनी चिंता नहीं, उसने तो किया है तो भगवान उसको देगा। लेकिन ये बालक का क्या होगा हमारे बाद, बालक की चिंता। संतों ने बुलाया, बेटा। हाँ गुरुजी। अब बालक ऐसा मुग्ध होकर संतों के सामने रहता, अब संतों का हृदय रो पड़ा। देखो, हम लिखने लायक, नोट करने लायक बात है, सारी बातें सूत्रात्मक है। हमारी कितनी ही बिगड़ी होगी भले, और इतनी बिगड़ चुकी है कि हम कई जन्मों में नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारी बिगड़ी बनने में देर नहीं लगेगी। किस दिन? जिस दिन कोई सिद्ध संत हमारी बिगड़ी पर तरस खा जाएगा। भगवान इस बेचारे का क्या होगा? कोई सिद्ध संत हमारी बिगड़ी पर तरस खा जाए, उस दिन बिगड़ी बनने में देर नहीं लगेगी। यह बालक पूर्ण रूपेण संतों के शरणागत है। इस बालक को देखकर संतों के मन में दया आई, इस बालक का भला हो जाए। हे भगवान, इस बालक का भला हो जाए, ये रोवे नहीं, ये सुखी रहे। बस हो गए, नारद जी का काम हो गए। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, संतों ने हमसे कहा बेटा हम कल चले जाएंगे। चले जाएंगे सुनते ही मैं मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ा। हे गुरुजी, आप चले जाओगे तब मेरा क्या होगा? मैं, कौन हमको चरणामृत देगा, कौन प्रसाद देगा, कौन हमसे मीठी बोलेगा, और मैं किसकी आरती देखूंगा, कौन हमको ठाकुर जी का दर्शन कराएगा? मेरा तो सब चौपट हो गया। रोने लगे, और रोते 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 संतों ने उठाकर हृदय से लगा लिया, बेटा संसार का नियम है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन बंद चल चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। इसलिए बेटा ये तो नियम है संसार का, हम आए हैं तो जाएंगे, मिले हैं तो बिछड़ेंगे, परंतु तेरे लिए ऐसा मंत्र दे देंगे कि बिछड़ेंगे तो, लेकिन बिछोह का, वियोग का कष्ट नहीं होगा। गुरुजी ऐसा ही मंत्र देने की जरूरत है। महात्माओं ने गले में कंठी बांध दी, ललाट में तिलक लगा दिया सुंदर, और कान में मंत्र बता दिया, ध्यान बता दिया भगवान का, और कहा कि ऐसा ध्यान करना, 4 बजे जग जाना नित्य, और बैठ करके, स्नान करके, बैठ करके भगवान का ये मंत्र जपना और ऐसा ध्यान करना। सारी बातें संतों ने बता दी। सवेरा होते ही बिस्तर बांध करके संत तो चले गए आगे के पड़ाव पर, और नारद जी की माँ नारद जी को लेकर घर में आ गई। अब घर में गुरुजी ने जो विधि बताई, नित्य प्रति 4 बजे 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देता बालक, नहा धो करके आसन पर बैठ जाता, ध्यान लगाता, कभी आंसुओं की धारा बह चलती, कभी खिलखिला करके हंस पड़ता, तरह तरह के प्रेम की मुद्राएं भाव के अनुसार होती। मैया डर गई नारद जी। माताएं बड़ी कोमल हृदय होता है, ममता का हृदय, नारी के हृदय में केवल ममता ही होती है, वहाँ हाड़ मांस कुछ नहीं होता है, ममता। और ममता में न ज्ञान होता है न वैराग्य होता है, ममता में एक भाव होता है, ये मेरा है, बस इतना ही भाव होता है। अब ये जैसा भी है मेरा है और मेरे पास रहे, आगे क्या होगा उसका वो ज्ञान की बात है, वो नहीं होती। नारद जी की माँ डर गई कि इसी तरह से भजन करेगा, ध्यान करेगा तो कहीं बाबा जी ना हो जाए। अब नारद जी भगवान से प्रार्थना, नारद जी की माँ भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और सुंदर इसकी क्या हो जाए,
शादी हो जाए, ब्याह हो जाए और छोटी सी छम छम करती हुई बहू आ जाए घर में, और फिर वो बहू आएगी, मैं सास बन जाऊंगी। सास बनने की बड़ी मीठी मीठी गुदगुदी रहती है हृदय में। और क्यों का वो बहू आएगी, वो गरम गरम फुल्का खिलाएगी, वो थक जाने पर शाम को पांव दबाएगी, और पांव दबाएगी कि गला दबाएगी, पर दबाएगी वो तो। बड़ी सास बनने की बड़ी बड़ी भावनाएं, मनोरथ और क्या क्या सब होते हैं। अब नारद जी की माता भगवान से मनाती, हे प्रभु यह बालक का ब्याह हो जाए, और नारद जी मनाते, हे प्रभु ब्याह शादी के चक्कर में नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, तैयत दुर्गम शैल विशाला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ग्याला। इसलिए बस ये भजन साधन से हटाने वाला ये चक्कर में न पड़ो। हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते हैं, ब्याह से क्यों डरते थे। एक भिखमंगे का, एक भिखमंगा था, एक गांव से भीख मांगकर दूसरे गांव, तीसरे गांव बहुत मांगता था। एक गांव से भीख मांगकर दूसरे गांव में जा रहा था, रास्ते में बेचारा थक गया। एक कुएं के ऊपर बरगद का भारी विशाल वृक्ष था। अब वह बरगद के नीचे कुआं में से पानी निकाला, और वो ढाणा होता है ना, मनखंडा, वहां वह सीमेंट का बढ़िया चौड़ा बना था। तो उसको लगी प्यास, पानी निकाला, रोटी खाया, आलस आया तो उस पर सो गया। कुआं के वो किनारे पर उसमें सो गया वह। अब ठंडी छाया, ठंडी हवा, तो लेट गया। नींद आने से पहले एक दृश्य उसने देखा। वो कुआं के पास से एक रास्ता था, रास्ते में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके और बारात की तैयारी कर रहा था, देवी पूजने जा रहा था। एक दिन घोड़ी पर बैठता है गांव में, और एक दिन ससुराल में, और फिर तो क्या होता है वो तो सब होता ही है। हमारे राजस्थान में कहावत है, आज लाडो और काल लाडो और परसों भैंस को पाड़ो। भैंस का पाड़ा की तरह जितना पड़ेगा। तो अब वह देख रहा था कि आहा, माताएं कुछ गीत गाती हुई जा रही थी और कुछ फेंकती भी जा रही थी। क्या फेंकती पता नहीं, हमको क्या पता क्या फेंक रही थी। तो वो भिखमंगा देख रहा था कि ये मजे से बैठा है घोड़ी पर और कितना सुखी है। मैं भी यदि धनवान होता तो मैं भी ऐसे ही घोड़ी पर बैठता और बढ़िया ब्याह करके और घर में दुल्हन लेकर के आता, घर बसता, बाल बच्चे होते, कितना सुखी होता। अब वह ऐसा सोचता सोचता सो गया। और देखो, जागृत में जो कुछ भी व्यवहार होता है सपना वैसा ही आता है, नियम है। किसी से प्रेम किए होंगे जागृत में तो सपने में भी वही आएगा। लड़ाई किए होंगे तो लड़ाई का ही सपना आएगा। भजन भक्ति किए होंगे तो भगवान का सपना आएगा। तो वह जागते समय दूल्हे का और विवाह का चिंतन करते सोया, और सोया तो सपने की रील बहुत तेज गति से चलती है। तो वह तुरंत धनवान हो गया और कहीं से सगाई आ गई बहुत जल्दी, और फिर वह घोड़ी आ गई और दूल्हे बनकर मोर सहरा बांध करके घोड़ी पर बैठ गया और बड़े ठाट से वह ब्याहने के लिए गया। ससुराल में गया दूल्हा बनके और खूब धूमधाम से ब्याह हुआ। दुल्हन लेकर घर में आया, आनंद से उसके कई बाल बच्चे हो गए और 1 दर्जन के लगभग बाल बच्चे हो गए, 1-1.5 दर्जन। अब 1-1.5 दर्जन बाल बच्चे हो गए। अब देखो, इतना काल थोड़ी देर में, आधे मिनट से भी कम समय में बीत गया। वो रील बहुत तेज चलती है। 50 वर्ष का समय वो थोड़ी देर में दिखा दी, 2-4 सेकंड में। अब वह बाल बच्चे बहुत हो गए, बड़ी भारी कोठी हो गई और वह बड़ा आदमी हो गया, धनवान हो गया। एक दिन की बात, उसकी पत्नी
उसकी पत्नी, कौन सी पत्नी? साच माच की नहीं, सपने की। अब वो सपने की पत्नी चाकी पीस रही थी कि रोटी बना रही थी पता नहीं। अब वो बालक गोद में था और दूध पीते पीते सो गया बालक। अब उसको बड़ी परेशानी हो रही थी, चाहे चाकी पीसने में चाहे रोटी बनाने में, कैसे बेलेगी, बालक गोद में है। उसने सोचा कि इस बालक को कहीं खाट पलंग पर सुला दूं और फिर निश्चिंत होकर के रोटी बनाऊंगी। अब वह सोए बालक को गोद में लेकर के खाट पलंग पर सुलाने के लिए देख रही थी, तो इस खाट पर 2-4 सो रहे हैं, उस पर भी 2-3 सो रहे हैं, उस पर भी सो रहे हैं, सारे खाट पलंग तखत सब भरे थे, 1.5-2 दर्जन बच्चे हो गए। अब एक खाट अकेले इस पर सो रहे हो और सब खाट पलंग भरे हैं, कहीं जगह नहीं, और ये बालक मेरी गोद में सो गया है, तो अब आप एक तरफ सरक जाओ तो मैं इस बालक को इस पर लिटा दूं और फिर निश्चिंत होकर के रोटी बनाऊंगी, चाकी पीसूंगी। वह पत्नी के कहने से सरक गया। कौन सी पत्नी के कहने से? साच माच की नहीं, झूठ मूठ की। वो सपने की पत्नी के कहने से सरक गया। कभी कभी सपने की क्रिया इस शरीर में भी हो जाती है। छोटे छोटे बालक देखते हैं मैं मोरी पर बैठा हूँ और थोड़ी देर बाद में देखते हैं अरे बिस्तर ही गीला हो गया, बिस्तर गीला। अब वह पत्नी ने कहा आप सरक जाओ, वह सरक गया। सपने में संवाद हुआ और सरक गया जागृत में। और वो सो कहाँ रहा था? कुएं के ढाणे में, और वह सर का जमीन की तरफ नहीं, कुएं की तरफ, और धड़ाम से वह पानी में गिर पड़ा, धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। वहाँ किसान खेत में हल जोत रहे थे, उन्होंने सोचा कि बछिया गिर गई कि पड़िया गिर गई कि कोई गिद्ध गिर गया कि कौन गिर गया। बहुत आवाज हुई, दौड़ करके आए और देखा ये तो भिखमंगा पानी पी रहा है, नीचे उबड़ुब हो रहा है। किसानों ने रस्सी पास करके जैसे तैसे उसको निकाला, निकाल करके उससे पूछ रहे थे कहाँ चोट लगी। और वह यही कहता था बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कहाँ चोट लगी? तो बाप रे बाप, सपने की जब कुआं में धक्का दे देती है तो सात मात की कहाँ फेंकती होगी पता नहीं। बाप रे बाप, इन लोगों का क्या हो रहा होगा, बाप रे बाप, हमको तो सपने के लिए कुआं में धक्का दे दिया। अब सांस मास की बंगाल की खाड़ी में फेंकती हैं कि समुद्र में फेंकती हैं पता नहीं। बात यही है, नारद जी इसलिए शादी ब्याह से घबराते थे, कहा कि भैया कुआं में नहीं पड़ना है। यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तिन परई भव पूरा। यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तिन परई भव पूरा। यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तिन परई भव पूरा। ये चरित जो गावई हरि पद पावई, तिन परई भव पूरा। तिन परई भव पूरा। जो इस चरित्र को गाता है वो कुआं में नहीं पड़ेगा, वो क्या पाएगा? वह कुआं पाएगा। और जो चरित्र को नहीं सुनेगा वह कुआं पाएगा। तो कुआं अच्छा कि कुआं अच्छा? राम जी कहते हैं जो मेरे पास आएगा उसको कुआं मिलेगा। बालक राम जी का रामायण में चरित्र आप पढ़ते हैं, चलो भाज तब कूप दिखावई। राम जी कुआं दिखाते हैं, अरे मेरा कौआ आजा आजा, ले ले पुआ, ले ले पुआ। पुआ क्या होता है? पुआ रोटी नहीं, और रोटी में तो परिश्रम होता है, रोटी तो सूखी होती है। और पुआ ऐसा बढ़िया गलीचा जैसा, उसमें दांत लगाने की भी जरूरत नहीं। हलवा को तो संभालना पड़ेगा, पुआ संभला संभलाया है। और वो ऐसा पुआ नहीं जिसको दांत से काटा जाए, वह माल पुआ, उसमें माल पड़ा रहता है।
बिना माल का पुआ तो कठोर होता है, और माल जिसमें पड़ा होगा वह दिव्य होता है। तो ये चरित्र जो गाएगा उसको कुआ नहीं पुआ मिलेगा। नारद जी महाराज प्रार्थना कर रहे और मैया भी प्रार्थना कर रही। सुनवाई नारद जी की हुई। एक बार इनकी मैया बाड़े में गैया दूहने के लिए गई, काला सांप डस लिया और मैया का राम राम हो गया। ये काला सांप कौन था? कहते हैं श्री कृष्ण ही काला सांप बन करके आ गए और मैया से बोले, भक्तों की रक्षा करते हैं, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मैया पधार गई और तो बालक माता पिता के पधारने पर रोते होंगे, चिंता करते होंगे। नारद जी कहते हैं मैं तो आनंदित हो गया। भय काल बस जब पितु माता, भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन प्राता, मैं बन गया भजन जन प्राता। माता पिता कालवश हो गए, मैं वन में चला गया। वन में जाकर मैंने ध्यान किया, एक पीपल की जड़ में बैठ करके थोड़ी देर में बिना ही परिश्रम के विलक्षण भगवान का हृदय में दर्शन हुआ। आनंद हो गया, लेकिन वह झांकी ज्यादा देर नहीं रही। वह झांकी थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गई भगवान। मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा, हे नाथ दर्शन क्यों दिया? और दर्शन दिया तो अंतर ध्यान क्यों हुए? और अंतर ध्यान हुए तो अब मृत्यु क्यों नहीं दे रहे हो? छटपटा रहा हूँ। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से भगवान ने कहा, अरे बालक, अब इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं हो सकता है तुमको। कहा तो अभी क्यों हुआ? कहा अभी तो तुम दूसरा मार्ग न पकड़ पाओ, मेरी ही तरफ लगे रहो, लुभाने के लिए दर्शन दिया था। तो ऐसा धोखा हे प्रभु आपको उचित है? कहा कि धोखा नहीं, मैं भक्तों का हित जैसे हो वही करता हूँ। अब सुनो, अब इस शरीर का जो प्रारब्ध है उसको पूरा करो भोग करके, और इस शरीर के छूटने के बाद में आप ब्रह्मा जी के बेटा के रूप में जन्म लोगे और नारद के रूप से प्रसिद्ध होगे नारद के नाम से, और उस समय जब चाहो मेरा दर्शन कर लोगे, जिसको चाहो मेरा दर्शन करा सकोगे। आकाशवाणी कह करके बंद हो गई। नारद जी महाराज कहते मैं गाँव में नहीं जाता, शहरों में नहीं जाता, मैं जंगल जंगल में रहता, फल मिलते फल खा लेता, घास खा लेता, पत्ते खा लेता, लेकिन मैं जंगल में रहता। क्यों? क्योंकि शहरों में जाऊंगा कहीं किसी पर दया आ गई तो फंस जाऊंगा, कहीं पर गुस्सा आ गया तो नरक में जाऊंगा, और व्यवहार में तो राग द्वेष होता ही है, सुख दुख होते ही है, चिपकना होता ही है, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा प्रारब्ध नया बनाने के लिए? इसलिए मैं जंगल में रहता। कुछ ही दिन में शरीर छूट गया। हे व्यास जी, अब मैं ब्रह्मा जी का बेटा होकर के जन्म लिया हूँ, मेरा नाम नारद है, और देखो अब मैं जब चाहूं भगवान का दर्शन कर सकता हूँ और जिसको चाहूं दर्शन करा सकता हूँ। ये मेरे में योग्यता आ गई है ना। व्यास जी मेरे हाथ में देख रहे हो क्या है? का वीणा है। और क्या है? का ये वीणा कहाँ से आई है? किसी दुकान से नहीं खरीदी है वीणा। देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। हे व्यास जी, यह वीणा भगवान श्री नारायण ने यह वीणा हमको दी है, और मैं इस वीणा पर भगवान नारायण का नाम और गुण गाता हुआ निर्भय होकर के घूमता रहता हूँ। सब जगह मेरा गुरुवत सम्मान होता है। चाहे मैं राम जी के यहाँ जाऊं तो गुरु जी, और रावण के यहाँ जाऊं तब भी गुरु जी, दुर्योधन के जाऊं तो गुरु जी, और युधिष्ठिर के यहाँ जाऊं तब भी गुरु जी, कंस के यहाँ जाऊं तो गुरु जी। ओहो ओहो, गुरु जी की भेंट हो गई। हाँ, तो यहाँ भी गुरु जी, वहां भी गुरु जी, गले में पहन ही ले। बोलिए वृंदावन बिहारी। मेरा सब जगह गुरुवत सम्मान होता है। क्यों? देखो नारद जी में एक विशेषता है। नारद जी
सब जीवों का कल्याण चाहते हैं, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। अब जो अपने पराये की भावना वाले हैं वो तो कहते हैं मेरे सुखी हो जाए, पराया जो भी होए। लेकिन नारद जी का एकमात्र सिद्धांत है सब जीव, जड़ चेतन, पशु पक्षी, सब का कल्याण हो जाए। नारद जी कहीं खटपट भी करते से दिखते हैं तो वहां पर भी नारद जी का कल्याण भाव ही माना जाएगा। और नारद जी साप भी देते हैं तो उसमें भी कल्याण ही होता है। बोलिए नारद जी महाराज की। अहो देवर्षिर धन्योयम यत्कीर्तिं सारंग धन्वनः गायन माद्यन्निदं तंत्र्यारम यत्यातुरातुरम जगत। संपूर्ण जगत को रमाते हुए भगवान की कीर्ति गा गा कर वीणा पर सबको तारते हुए नारद जी घूमते रहते हैं। आप लोग कहोगे भगवान बड़े पक्षपाती हैं, क्यों? अरे नारद जी को एक वीणा दी, हमको भी गिटार सितार हारमोनियम कुछ दे देते तो हम भी भगवान का गुण गाते। कहा भगवान ने हमको भी दिया है, क्या दिया? कहा एक वीणा दी है। कौन सी? यह 3.5 हाथ का शरीर जो दिया, ये किसने दिया है? सब लोगों को भगवान ने ही दिया है। कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान ने ही यह शरीर दिया है, इसमें कंठ रूपी तार दिया है। अब नारद जी वीणा पाकर निर्भय निश्चिंत हो गए। हम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि नारद जी ने प्रतिज्ञा की है कि भगवान की दी हुई वीणा पर मैं भगवान का ही नाम गाऊंगा, झूठ बोले कौवा काटे नहीं गाऊंगा, दुनिया के गीत नहीं गाऊंगा, मैं भगवान की कीर्ति गाऊंगा, भगवान का नाम गाऊंगा। इसलिए नारद जी निश्चिंत और निर्भय होकर के सब जगह घूमते रहते हैं, कोई भय नहीं। लेकिन हम लोग इस मानव शरीर को प्राप्त करके दुनिया के सामने नाक रगड़ते हैं और एक बार भी भगवान के सामने नाक नहीं रगड़ते हैं, तो फिर निर्भय कैसे हो जाएंगे? सुखी होने के लिए दुनिया की नाक रगड़ते हैं, दुनिया के सामने रोते हैं। अरे मित्र तू, पत्नी तू, बेटा तू, पड़ोसी तू, राजा तू, मिनिस्टर तू, नेता तू, दुनिया के सामने तो जा करके हाय हाय करते हैं और भगवान के सामने एक बार भी नहीं रोते हैं। तब निर्भय कैसे हो? आज प्रतिज्ञा कर लें कि ये मानव शरीर भगवान ने दिया है, अब इस शरीर से जो कुछ भी करूंगा भगवान का ही भजन करूंगा। तो अभी निश्चिंत और निर्भय होकर के हम मगन हो जाएं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो तुलसी तज कुसमाज। 3 काम करने हैं। राम का हो जाओ, राम जी का नाम जपो, और वेद पुराण के पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है। नाम राम राम तो सब जानते हैं, तो जो जानते हैं उसी का यत्न करना है। नाम जपो और कुसमाज को त्यागो। कुसंग में पड़े हुए हैं, उस दुष्टों के संग का त्याग करके राम राम जपे, भगवान का होकर के अनेक जन्मों की बिगड़ी अब ही बन जाए। वृंदावन बिहारी ये इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, महाभारत का कुछ प्रसंग है। आप शांति से सुनिए, कथाएं बहुत हैं और समय सीमित है। एक बार की बात, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। मारी जोर से गदा और उसकी जंघा टूट गई। दुर्योधन की खून की उल्टी कर रहा है, 9 द्वारों से खून बह रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है। भीमसेन युद्ध के जूता पहन करके पड़ गया, दुर्योधन गिर पड़ा। उसके सिर से लेकर एड़ी तक कई बार दौड़े हैं, हड्डी हड्डी चूर चूर हो गई है दुर्योधन की, परंतु मर नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? इसको शाप है। अति हर्ष और अति शोक के समाचार सुनने पर इसकी मृत्यु होगी। अब शोक का समाचार तो है, मेरे बाल बच्चे तक नहीं बचे, और हर्ष का समाचार कोई सुना नहीं है, इसलिए मर नहीं रहा है। उसी समय कृपाचार्य और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इसके सामने आए। कहा, राजन
राजन क्या हाल है? दुर्योधन ने कहा हाल बेहाल है। कहा राजन तुम्हारा बेहाल तुम्हारे कर्म के कारण हुआ है। कौन सा मेरा कर्म? अश्वत्थामा ने कहा तुमने कभी भीष्म को सेनापति बनाया, कभी द्रोण को सेनापति बनाया और कभी कर्ण को सेनापति बनाया। पहली बार यदि मुझको सेनापति बनाया होता तो एक पांडव की कौन कहे, पांचों पांडवों का मस्तक तुम्हारे चरणों में होता और विजय श्री तुमको प्राप्त हुई होती। दुर्योधन ने कहा नालायक, बकवास नहीं करते वीर लोग, तू बहुत बड़ा वीर बनता है, तेरे पिताजी की पार नहीं पड़ी तब तू क्या कर लेगा? द्रोण भी वीर गति को प्राप्त हो गए और यदि तू वीर बनता है तो अभी मैं मरा नहीं हूँ, मुझको सेनापति बनाने का अधिकार है। मेरे पास मांगलिक रोली का तिलक नहीं है, वीरों का तिलक खून से होता है और खून तो वहां पड़ा ही था, उठा करके अंगूठे से तिलक कर दिया। जा सेनापति बन करके पांडवों को मारने का और हल्ला मचाते हो तो जाओ, अब सेनापति तुम हो और तुम जाकर पांचों पांडवों को मार करके लाओ। इसने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पांचों पांडवों को मार के लाता हूँ। चला सेनापति बन करके अब 5-7 कदम पांडवों की ओर बढ़ाया होगा कि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। सोचने लगा बाप रे, ये पांडवों को मारना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब दुर्योधन जैसा बलवान इन पांडवों से नहीं जीत पाया तो मैं अकेले का कैसे बल चलेगा? जब अर्जुन के बाण चलेंगे गांडीव से तब मैं टिक पाऊंगा? जब भीम की गदा मेरे प्राणों की प्यासी और आकाश में घूमती हुई आएगी तब मैं टिक पाऊंगा? धर्मराज युधिष्ठिर का भाला मेरे प्राणों को प्राणों का प्यासा आएगा, मैं टिक पाऊंगा? नकुल की फुर्तीली तलवार मेरा गला काट देगी। इसलिए मैं पांडवों को नहीं हरा सकता हूं और पांडवों को हराऊं, परंतु जब श्री कृष्ण की और भक्त वत्सलता की जब बुद्धि चलेगी तो मैं वहां पहुंच पाऊंगा। क्या करूं? प्रतिज्ञा तोड़ करके जिंदा रहना भी मरने से भी ज्यादा भयंकर कष्टदायी होता है। यह रात्रि के समय एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर विचार कर रहा था। उसी बड़ में बड़े बड़े गिद्ध और बड़े बड़े पक्षियों के घोंसले थे। वहाँ एक रात्रिचर पक्षी उल्लू वह बड़े बड़े पक्षियों के बच्चों को मार मार के गिरा रहा था और सब पक्षियों को तो दिखता नहीं है, उल्लू को रात में दिखता है। अब वह किसी को दिखता नहीं और उसको दिखते थे तो वह मार करके गिरा देता और छुप जाता था। उसी को इस अश्वत्थामा ने गुरु बना लिया, उल्लू को। ऐसे भक्त द्रोही को कहीं गरुड़ जी गुरु मिलते हैं? ऐसों को तो उल्लू ही गुरु मिलते हैं, उल्लू के चेला, उल्लू के पट्टा। तो उल्लू का महाराज यह चेला बनकर के चला, इसने मुझसे शिक्षा ली। मैं जगा करके ललकार करके और पांडवों को तो नहीं मार सकता हूँ, मैं सोई अवस्था में पांडवों का गला काट करके ले आऊंगा। पहुंचा और श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल है, भगवान जानते हैं कि ये पुरानी रावटी में जहाँ रोजाना पांडव सोते हैं, यहाँ पर उल्लू का चेला आएगा रात में, हमारे पांडव भक्तों को मारे। कैसे मार देगा? भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर दादा, आज आपकी जीत हो गई, आज आप पुरानी रावटी में नहीं सोओगे, चलो हम दूसरी जगह सोते हैं। भगवान वहां सोने ही नहीं दिए पांडवों को और दूसरी जगह ले गए और वही उन्हीं पांडवों के आसनों पर इन पांचों पांडवों से एक एक बेटा उत्पन्न हुए थे द्रौपदी के गर्भ से। उन पांचों पांडवों के 5 पुत्रों ने वहां आसन लगाया, जिनकी मृत्यु नजदीक आ चुकी थी, जिनकी आयु नष्ट हो चुकी थी, वे वहीं आकर सो गए। और पांडव पक्ष की बची हुई सेना भी उसी रावटी में थी, उसी घेरे में थी और हाथी घोड़े सब थे। दुर्योधन पक्ष के सब योद्धा मारे जा चुके थे, हाथी रथ सब नष्ट हो चुके थे, पांडव पक्ष के कुछ बचे थे।
इन सबको भी मरना था भगवान की इच्छा के अनुसार। तब अश्वत्थामा वहीं आया रात में 11-12 बजे का समय, और यहाँ आकर के शंकर भगवान को पहरे पर बैठा रखा भगवान ने। शंकर जी त्रिशूल लेकर के पहरा लगा रहे थे, घुसने लगा भगवान शिव ने कहा कौन, चल भाग, नहीं घुसेगा। इसने देखा भगवान शंकर है, शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ मैं आपका कंसावतार हूं, हमको भीतर जाने दो। कहा नहीं जाने दूंगा, मेरे प्रभु की आज्ञा है, नहीं जाने दूंगा। कहा कि मैं आपका अंशावतार हूँ। कहा कि भाई भतीजे का संबंध नहीं चलेगा, प्रभु की आज्ञा पक्की है। तो कहा कि अब इसने सोचा शिव जी से तो मैं युद्ध भी नहीं कर सकता हूँ, और भीतर नहीं जाऊंगा तो पांडव रात्रि में मार सकता हूँ, जागने के बाद में तो पांडवों को भी नहीं मार सकूंगा, और व्रत भंगी होकर के जीना तो बहुत कठिन होगा। इसलिए इसने सोचा शिव जी के सामने ही मैं मर जाऊं। तब इसने तलवार लेकर के अग्नि जलाई और तलवार लेकर अपना हाथ पांव काट करके हवन करने लगा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इसने तलवार से एक पांव काट करके और शिव जी को का नाम लेकर स्वाहा कर दिया, दूसरा पांव काट करके भी डाल दिया अग्नि में, एक हाथ काट करके डाल दिया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब इसने सोचा कि अब तो मर जाने में ही फायदा है। तलवार जो ही गले पर लगाई है, भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया। अरे देवता प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रसन्न हूँ। प्रसन्न क्यों हो गए? कहा तू मर रहा है तो क्या करेगा? तो कहा प्रसन्न हो तो एक वरदान नहीं कई वरदान मांगने हैं। क्या? कहा एक तो ये मेरा शरीर ठीक हो जाए। कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये कि मैं भीतर घुस पाऊं। कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान ये कि भीतर से कोई बाहर न भागने पावे। कहा तथास्तु। गया भीतर, जाकर सोए हुए 5 पांडवों के बच्चों का वध कर दिया इसने।